मेरे प्रिय बच्चे, ध्यान से सुन। अभी इसी क्षण मेरे इशारे को समझ ले। यह कोई साधारण संकेत नहीं है। ये यूं ही नहीं आया है। ये तेरे जीवन की गहराइयों से जुड़ा हुआ आह्वान है। ये तुझे झकझोरने नहीं, तुझे जगाने आया है। तुझे ये याद दिलाने आया है कि तू केवल चलने के लिए नहीं, बल्कि चमकने के लिए जन्मा है। तेरे चारों ओर जो शांति उतर रही है, उसे हल्के में मत ले। यह थकान नहीं है, यह हार नहीं है, यह विश्राम है। यह आत्मा का संकेत है कि अब संघर्ष की अग्नि शांत हो रही है और प्रकाश का समय आरंभ हो चुका है। तूने बहुत सहा है, तूने बहुत प्रतीक्षा की है, तूने बिना बोले बहुत कुछ सहन किया है। तेरे आंसू गिरे पर तेरी आस्था नहीं टूटी। तेरा मन डगमगाया पर तेरा विश्वास खड़ा रहा। और यही तेरी सबसे बड़ी पूंजी है। अब जो शांति तुझे घेर रही है, वह खालीपन नहीं है, वह तैयारी है। वह उस कृपा का द्वार है जो तेरे लिए खुल रहा है। तेरे भीतर जो सुकून उतर रहा है, वह इस बात का प्रमाण है कि अब तेरा समय जाग चुका है। अब तुझे दौड़ने की आवश्यकता नहीं है। अब तुझे स्वयं को सिद्ध करने की जरूरत नहीं है। अब तुझे बस स्वीकार करना है जो तुझे दिया जा रहा है। पूरे विश्वास के साथ, पूरे प्रेम के साथ, तेरा जीवन अब मोड़ पर है। पीछे देखने के लिए नहीं, आगे बढ़ने के लिए। जो गया वह तुझे मजबूत बनाने आया था। जो आ रहा है वह तुझे पूर्ण करने आ रहा है। डर को छोड़ दे, संकोच को शांति से विदा कर दे। तेरा मार्ग साफ हो चुका है। तेरी आत्मा तैयार है। तेरी चेतना जाग चुकी है। और जब आत्मा जागती है तो संसार स्वयं रास्ता देता है। याद रख, तू अकेला नहीं है। तू कभी छोड़ा नहीं गया। हर क्षण, हर सांस में एक अदृश्य करुणा तेरे साथ चली है। अब वही करुणा तेरे जीवन में उतरने वाली है। स्पष्ट रूप में, स्थायी रूप में। इस शांति को थाम कर रख। इसी में तेरा उत्तर है। इसी में तेरा भविष्य है। इसी में तेरा आशीर्वाद छिपा है। अब आगे बढ़ निश्चिंत होकर, क्योंकि तेरा समय जाग चुका है और तू इसके लिए पूर्ण रूप से तैयार है। मेरे प्रिय, तेरे लिए पहरेदार जाग चुका है। यह कोई साधारण जागरण नहीं है। यह चेतना का जागना है। ये करुणा का खड़ा हो जाना है। यह उस शक्ति का सक्रिय होना है जो सदा से तेरे साथ थी पर अब प्रकट हो रही है। वह जो अब तक अदृश्य था, जिसे तू केवल महसूस करता था, कभी हल्की ठंडक में, कभी अनकहे भरोसे में, कभी अचानक मिली शांति में। अब वही शक्ति तेरे सामने नहीं, पर तेरे चारों ओर खड़ी है। तेरे आगे भी, तेरे पीछे भी, तेरे ऊपर भी, तेरे भीतर भी। हर दिशा में एक मौन सुरक्षा घेरा बन चुका है, जहां से भय प्रवेश नहीं कर सकता, जहां अभाव ठहर नहीं सकता। हर डर से वह तुझे ढक रहा है। हर अभाव से वह तुझे भर रहा है। हर नकारात्मक छाया से वह तुझे अलग कर रहा है। जो तेरे मन को भारी करती थी, जो तेरी दृष्टि को धुंधला करती थी। तूने जो खोया वह सजा नहीं था, वह तैयारी थी। तूने जो सहा वह कमजोरी नहीं थी, वह परिष्कार था। और अब उस परिष्कार के बाद सुरक्षा का समय आया है। तेरा पहरेदार तलवार नहीं उठाता, वह डर नहीं फैलाता, वह शोर नहीं करता। वह शांत है पर अडिग है। वह तेरे मार्ग को साफ करता है, तेरे कदमों को स्थिर करता है, तेरे मन को हल्का करता है। अब तू भय से निर्णय नहीं करेगा। अब तू कमी से नहीं जिएगा। अब तू स्वयं को छोटा नहीं मानेगा, क्योंकि तुझे थामने वाला जाग चुका है। और जब रक्षक जागता है तो आत्मा निश्चिंत हो जाती है। तुझे अब हर उत्तर तुरंत नहीं मिलेगा, पर हर उत्तर सही समय पर मिलेगा। तुझे अब हर राह आसान नहीं लगेगी, पर हर राह सुरक्षित होगी, क्योंकि तेरा साथ अब किसी संयोग का परिणाम नहीं है। ये वह क्षण है जब तू गहरी सांस ले सकता है, जब तू अपने मन को ढीला छोड़ सकता है, जब तू कह सकता है, मैं सुरक्षित हूँ, मैं संरक्षित हूँ, मैं देखा जा रहा हूँ। याद रख, तेरे लिए पहरेदार जाग चुका है। और अब जो भी तेरे जीवन में आएगा, वह तुझे तोड़ेगा नहीं, वह तुझे मजबूत करेगा।
वह तुझे डराएगा नहीं, वह तुझे और भी प्रकाशमय बनाएगा। अब निश्चिंत रह, तेरा पथ सुरक्षित है, तेरा समय शुभ है और तेरा जीवन अब संरक्षण में है। मेरे प्रिय बच्चे, तू अकेला कभी नहीं था, न तब, न अब, न किसी भी क्षण। बस अब तुझे ये दिखाया जा रहा है वह सत्य जो सदा से तेरे साथ था। जब तू थक कर चुप बैठा था, जब तू बिना बोले सब सह रहा था, जब तेरी पीड़ा शब्द नहीं बन पाए, तब भी कोई तेरे पास था, तेरी सांसों को गिनता हुआ, तेरे मन की कंपन को सुनता हुआ। तेरे हर आंसू का हिसाब रखा गया है, कोई आंसू व्यर्थ नहीं गया, कोई पीड़ा अनदेखी नहीं हुई। जो आंसू तूने अकेले में बहाए, जो रात के सन्नाटे में गिरे, वे सभी करुणा की थाली में सहेज लिए गए। तेरी हर चुप प्रार्थना सुनी गई है, जो तूने शब्दों में नहीं कही, जो केवल आह बनकर निकली, जो मन ही मन एक उम्मीद बनकर उठी, वह भी पूरी तरह सुनी गई। तूने कई बार सोचा शायद कोई नहीं सुन रहा, शायद सब व्यर्थ है, पर सच यह है तो कभी अनसुना नहीं था। बस उत्तर का समय अभी नहीं आया था, अब उत्तर उतरने लगे हैं। तेरे जीवन में, तेरे विचारों में, तेरे निर्णयों में, तेरी शांति में तू महसूस कर रहा है हल्कापन, स्थिरता, एक अनकहा भरोसा। यह उत्तर शोर नहीं करते, यह अचानक नहीं टकराते, ये उत्तर धीरे आते हैं, बिल्कुल वैसे जैसे भोर बिना शोर के पर अंधकार को हटा देती है, धीरे पर स्थायी रूप से। क्योंकि जो जल्दी मिलता है वह जल्दी छिन भी जाता है, पर जो धैर्य से उतरता है वह जीवन बन जाता है। अब तू अपने भीतर बदलाव देख, तेरा डर कम हो रहा है, तेरी आशंका ढीली पड़ रही है, तेरा विश्वास गहराने लगा है। यह कोई संयोग नहीं है, यह उस उत्तर का प्रभाव है जो अब तुझे मिल रहा है। तेरी आत्मा अब जानती है कि वह सुरक्षित है, कि वह देखी जा रही है, कि वह सुनी जा रही है। इसलिए अब स्वयं पर भरोसा रख, अपने अनुभव को नकार मत। जो तू महसूस कर रहा है वही सत्य है। याद रख, तू अकेला कभी नहीं था और अब तुझे ये स्पष्ट रूप से दिखाया जा रहा है कि तू कभी छोड़ा नहीं गया। और अब जो भी होगा वह तेरे भले के लिए होगा। मेरे प्रिय, मैं तुझे भरपूर दूंगा, सिर्फ इतना नहीं जितना तू मांग पाया, बल्कि उससे भी अधिक, जितना तू सोच भी नहीं पाया। इतना दूंगा कि तेरे भीतर जो कमी का एहसास रहा, जो खालीपन कभी तुझे चुप करा देता था, जो अभाव बनकर तेरे मन में बैठ गया था, वह धीरे धीरे पूरी तरह मिट जाए। मैं तुझे ऐसा दूंगा जो बाहर नहीं, तेरे भीतर उतर जाए, जो दिखावे के लिए नहीं, जीने के लिए हो, जो तुला न जा सके पर महसूस किया जा सके। इतना दूंगा कि तेरी आत्मा तृप्त हो उठे, कि तुझे अब किसी से तुलना न करनी पड़े, कि तुझे अब स्वयं को कम न समझना पड़े, कि तू भीतर से कह सके मैं पूर्ण हूँ। सिर्फ धन नहीं, क्योंकि धन से पेट भरता है, पर आत्मा नहीं। सिर्फ सुविधा नहीं, क्योंकि सुविधा आराम देती है, पर शांति नहीं। मैं तुझे शांति दूंगा, ऐसी शांति जो बाहर के शोर से नहीं डरे, जो हालात बदलने पर भी न डगमगाए, जो तुझे हर परिस्थिति में स्थिर रखे। मैं तुझे प्रेम दूंगा, ऐसा प्रेम जो शर्तों से मुक्त हो, जो डर से नहीं विश्वास से भरा हो, जो तुझे जोड़ दे तेरे ही अस्तित्व से। मैं तुझे संतोष दूंगा, वह संतोष जो तुझे हमेशा और चाहने से मुक्त कर दे, जो तुझे ये सिखा दे कि जो तेरे पास है वह पर्याप्त है, और जो आने वाला है वह और भी सुंदर होगा। तूने बहुत समय बिना शिकायत के बिताया है, तूने बहुत कुछ सिर्फ इसलिए सह लिया क्योंकि तू भरोसा करता था, और वही भरोसा अब फल बनकर उतर रहा है। मैं तुझे धीरे दूंगा, पर गहराई से दूंगा, ताकि तू संभाल सके, ताकि तू डर न जाए, ताकि तू इसे खोने से न डरे। जो तुझे मिलेगा वह तुझे बोझ नहीं लगेगा, वह तुझे थामेगा, वह तुझे हल्का करेगा, वह तुझे मुस्कुराना सिखाएगा। याद रख, जो मैं तुझे दे रहा हूँ वह केवल पाने की वस्तु नहीं है, वह जीने की अवस्था है। अब तू निश्चिंत रह,
तेरी कमी मिट रही है, तेरी आत्मा भर रही है और तेरा जीवन संतुलन में आ रहा है। मेरे प्रिय बच्चे, पर याद रख, तुझे केवल मांगना नहीं है, क्योंकि मांगना तो सरल है, पर ग्रहण करना वह सच्चा साहस है। तूने जीवन में बहुत बार मांगा है, कभी आंखों से, कभी शब्दों से, कभी मौन होकर भी। तेरे हर प्रश्न का उत्तर तेरे पास आने को तैयार है, पर अब समय है उसे स्वीकार करने का, उसे ग्रहण करने का। खुले हृदय से ग्रहण कर, जैसे कोई बालक अपनी माँ की गोद को स्वीकार करता है, बिना शंका, बिना डर, बिना ये सोचे कि वह योग्य है या नहीं। तू योग्य है, तू सदा से योग्य था, बस तुझे यह विश्वास करना है। विश्वास से भरे मन से ग्रहण कर, क्योंकि जो विश्वास करता है वह चमत्कारों का साक्षी बनता है, और जो शंका करता है वह वरदानों को भी खो देता है। इसलिए अपने भीतर से वह छोटी सी शंका मिटा दे, वह जो कहती है क्या सच में मेरे लिए? हाँ, सिर्फ तेरे लिए, क्योंकि तेरे नाम पर ही यह कृपा लिखी गई है। तुझे अब डर से नहीं जीना है। डर एक पर्दा है जो तेरे आशीर्वादों के बीच खड़ा है। जब तू डरता है तो तू हाथ बढ़ाता भी है, पर कसकर थाम नहीं पाता। इसलिए डर को विदा कर दे, क्योंकि जो डर से भरा होता है वह उपहार भी नहीं थाम पाता। जैसे कोई कांपता हुआ हाथ जल की धारा को थामने की कोशिश करे तो पानी फिसल जाता है, वैसे ही जो मन भयभीत होता है वह कृपा को रोक नहीं पाता। इसलिए अपने मन को स्थिर कर, अपने भीतर शांति भर और कह, मैं तैयार हूँ, मैं ग्रहण कर रहा हूँ। जब तू ये कहेगा तो जीवन की दिशा बदल जाएगी। जो तेरा है वह तुझ तक पहुंचना शुरू करेगा। जो तू खो बैठा था वह लौटने लगेगा, और जो तूने कभी मांगा नहीं वह भी तेरे जीवन में उतरने लगेगा। ग्रहण करना ही सच्चा श्रद्धा का रूप है, क्योंकि मांगने में इच्छा है पर ग्रहण करने में विश्वास है, और ईश्वर को सिर्फ विश्वास की भाषा समझ आती है। इसलिए मेरे प्रिय, अब अपने मन के दरवाजे खोल दे, अपने हृदय को नर्म कर दे, हर डर को विदा कर, और जो आ रहा है उसे प्रेम से स्वीकार कर, क्योंकि यह समय तेरा है, ये कृपा तेरे लिए है, और यह उपहार तुझे पूर्ण करने आया है। मेरे प्रिय, तेरे हाथ खाली नहीं है, कभी थे भी नहीं, बस तूने उन्हें कसकर बंद कर रखा है। डर से, अनुभव से, पुरानी चोटों की याद से तू सोचता रहा, अगर छोड़ दिया तो सब छिन जाएगा, अगर ढीला हुआ तो फिर से खाली हो जाऊंगा। पर सच यह है, कसकर पकड़ने से ही तेरी हथेलियां थक गई, तेरा मन भारी हो गया। अब ढीला कर, यह हार नहीं है, यह भरोसे की शुरुआत है। यह अपने आप को अनुमति देना है कि तू थक सकता है, कि तू संभाला जा सकता है। तेरे हाथों में पहले से बहुत कुछ है, अनुभव है, धैर्य है, समझ है, एक गहरी संवेदनशीलता है जो हर किसी के पास नहीं होती। तूने इन्हें बोझ समझ लिया, पर यही तेरी ताकत है। अब ढीला कर, जैसे कोई लंबी यात्रा के बाद अपना बोझ नीचे रख देता है, जैसे कोई सांझ के समय गहरी सांस लेता है, वैसे ही अपने मन को ढीला कर, विश्वास की पकड़ बना, डर की नहीं, नियंत्रण की नहीं, विश्वास की, क्योंकि विश्वास में कसाव नहीं होता, विश्वास में सहजता होती है, और सहजता में ही कृपा उतरती है। जो तेरे लिए आ रहा है वह संघर्ष से नहीं आएगा, वह डर के रास्ते नहीं आएगा, वह शांति के साथ आएगा, तेरी तैयारी के अनुसार आएगा, तेरी क्षमता के अनुसार आएगा। वह तुझसे छिनेगा नहीं, क्योंकि जो तुझसे छिनता है वह कभी तेरा था ही नहीं, और जो सच में तेरा है वह तुझे ढूंढता हुआ आएगा। चाहे तू कहीं भी हो, तूने बहुत समय अपने आप को संभाले रखा, हर परिस्थिति में खुद को मजबूत बनाए रखा। अब थोड़ा नर्म होने का समय है, क्योंकि जो नर्म होता है वही जीवन को भीतर आने देता है। डर मत, ढीला होने से टूटता नहीं है मनुष्य, ढीला होने से वह और गहरा हो जाता है, और गहराई में ही सच्चा सहारा मिलता है। अपने हाथों को देख, वे खाली नहीं है, बस अब उन्हें खोल,
ताकि जो आ रहा है वह उनमें टिक सके, वह फिसले नहीं। याद रख, विश्वास की पकड़ सबसे सुरक्षित पकड़ होती है। उसमें छिनने का डर नहीं होता, क्योंकि उसमें जानने की शांति होती है कि जो आ रहा है वह तेरा है, और जो तेरा है वह कभी तुझसे जाएगा नहीं। मेरे बच्चे, तेरी तैयारी पूर्ण हो चुकी है। यह कोई अचानक हुआ सत्य नहीं है, यह हर उस दिन का परिणाम है जो तूने धैर्य से जिया है, हर उस रात का जो तूने चुपचाप सह ली है। तूने बहुत कुछ सीखा है, बिना किसी शिक्षक के तूने बहुत कुछ समझा है, बिना किसी स्पष्टीकरण के जीवन ने तुझे तोड़ा नहीं, उसने तुझे गढ़ा है धीरे गहराई से। तेरा धैर्य ही तेरा प्रमाण है, क्योंकि जो धैर्य रखता है वही समय को परिपक्व होने देता है। तूने जल्दबाजी नहीं की, तूने शिकायत नहीं की, तूने हर उत्तर से पहले प्रतीक्षा को चुना, और यही तेरा सबसे बड़ा गुण है। जब हालात कठिन थे तब भी तू रुका रहा, जब रास्ते धुंधले थे तब भी तू चलता रहा। तूने कभी स्वयं को कमजोर कहकर नहीं छोड़ा, बस शांत रहकर सब सह लिया। तेरी सहनशीलता ही तेरा आभूषण है। यह ऐसा आभूषण है जो दिखता नहीं पर चमकता बहुत है, जो शब्दों से नहीं तेरे व्यवहार से झलकता है, जो तुझे भारी नहीं करता बल्कि तुझे गरिमा देता है। हर कोई सह नहीं पाता जो तूने सहा है, हर कोई थाम नहीं पाता जो तूने थामा है। इसलिए तू साधारण नहीं है, तू तैयार है। अब जीवन तुझे परख नहीं रहा, वह परीक्षा का समय बीत चुका है। वह कठिन प्रश्न अब समाप्त हो चुके हैं। अब जीवन तुझे देखकर मुस्कुरा रहा है, अब जीवन तुझे सौंपने आ रहा है। वह सब जिसके लिए तूने स्वयं को तैयार किया, वह सब जिसके लिए तूने प्रतीक्षा की, वह सब जिसके लिए तूने स्वयं को बदला, अब तुझे संभालना नहीं है, अब तुझे थामना है। जो तुझे सौंपा जा रहा है पूरे विश्वास के साथ, पूरे प्रेम के साथ, जो तुझे मिलेगा वह तुझे बोझ नहीं लगेगा, वह तुझे डराएगा नहीं, वह तुझे थकाएगा नहीं, वह तुझे स्थिर करेगा, वह तुझे शांत करेगा, वह तुझे भीतर से भर देगा। अब तुझे स्वयं पर संदेह नहीं करना है, अब तुझे पीछे नहीं देखना है, अब तुझे ये स्वीकार करना है कि तू तैयार है, पूरी तरह तैयार है। तेरा समय आ चुका है, तेरा स्थान सुरक्षित है, तेरी भूमिका स्पष्ट है, और तेरी आत्मा अब उसे निभाने के लिए पूर्ण रूप से सक्षम है। निश्चिंत रह, तेरी तैयारी पूर्ण हो चुकी है, और अब जीवन तुझे परखने नहीं, तुझे सौंपने आ रहा है। मेरे प्रिय बच्चे, जो दरवाजे बंद दिखते थे वे वास्तव में कभी बंद थे ही नहीं, बस बाहर से शांत थे और भीतर से तेरे आने की प्रतीक्षा में थे। तूने कई बार उन दरवाजों को देखा, उन्हें छुआ और लौट आया, क्योंकि तुझे लगा शायद अब नहीं, शायद कभी नहीं। पर सत्य यह है, हर दरवाजा तेरे साहस की प्रतीक्षा कर रहा था। अब वे भीतर से खुल चुके हैं, तेरे लिए, तेरे नाम से, तेरे समय के अनुसार। वह आवाज जो अब तुझे भीतर से बुला रही है वही उस खुलने का संकेत है। जो रास्ते असंभव लगते थे, जिन्हें सोचते ही मन रुक जाता था, जिन पर चलने की कल्पना भी डर पैदा कर देती थी, अब वही रास्ते शांत स्वर में तुझे पुकार रहे हैं। वे कह रहे हैं, अब आ जा, अब तू तैयार है, अब तुझे रोकने को कुछ भी शेष नहीं है। तू बस एक कदम आगे बढ़ा, पूरे मार्ग की चिंता मत कर, पूरे उत्तर की मांग मत कर। जीवन एक कदम पर ही अगला रास्ता खोलता है। तेरा यह एक कदम तेरी आस्था का प्रमाण होगा, तेरी हिम्मत की घोषणा होगी, तेरी आत्मा की स्वीकृति होगी। और जैसे ही तू ये कदम रखेगा, मार्ग स्वयं बनने लगेगा। जो दिखाई नहीं देता वह भी आकार लेने लगेगा, जो समझ में नहीं आता वह भी स्पष्ट होने लगेगा, जो डराता था वह भी सहज हो जाएगा। याद रख, मार्ग पहले से नहीं बनते, मार्ग चलते हुए बनते हैं, और तू अब चलने के लिए तैयार है। तेरे भीतर अब वह स्थिरता है जो डगमगाने नहीं देती, तेरे भीतर अब वह विश्वास है
जो पीछे देखने नहीं देता। इसलिए अब रुक मत, अब संकोच मत कर। जो तुझे बुला रहा है वह तेरा ही विस्तार है। जो दरवाजे बंद दिखते थे वे अब स्वागत के लिए खुले हैं। जो रास्ते असंभव लगते थे वे अब तेरे लिए सरल हो रहे हैं। बस एक कदम और फिर एक और फिर एक, शेष मार्ग स्वयं बनेगा तेरे साथ, तेरे लिए। मेरे प्रिय, डर को विदा कर दे कोमलता से, आदर के साथ, क्योंकि डर भी कभी तुझे बचाने आया था, पर अब उसकी भूमिका पूर्ण हो चुकी है। अब डर का हाथ थामे रहने की आवश्यकता नहीं है। अब तू सुरक्षित है, अब तू तैयार है। इसलिए डर को धन्यवाद कह और शांति से जाने दे। संकोच को प्रणाम करके छोड़ दे। संकोच ने तुझे नम्र बनाया, संकोच ने तुझे सीमाएं सिखाई, पर अब संकोच का समय बीत चुका है। अब विस्तार का समय है, अब आगे बढ़ने का समय है। तूने बहुत बार अपने आप को रोका है, केवल इसलिए क्योंकि कहीं असफल न हो जाए, क्योंकि कहीं योग्य न निकले। पर यह विचार तेरे सत्य से बड़ा नहीं है। तेरे भीतर जो आवाज कह रही है मैं योग्य हूँ, उसे ध्यान से सुन। यह अहंकार की आवाज नहीं है, यह आत्मा की सच्ची पुकार है। यह तेरे अनुभव की गवाही है, यह तेरे धैर्य का प्रमाण है। यह आवाज शोर नहीं करती, ये चिल्लाती नहीं, ये धीरे बोलती है, पर गहराई से। जब तू शांत होता है तभी यह स्पष्ट सुनाई देती है। जब तू थक जाता है तभी ये तुझे उठाती है। जब तू संदेह करता है तभी ये तुझे स्थिर करती है। ये वही आवाज है जिसने तुझे अब तक टूटने नहीं दिया। इसी को सुन, क्योंकि यही सत्य है। बाहरी दुनिया अक्सर भ्रम देती है, पर भीतर की यह आवाज कभी झूठ नहीं बोलती। वही मार्ग है, क्योंकि मार्ग बाहर नहीं होता, मार्ग भीतर से निकलता है। और जब भीतर स्पष्टता होती है तो बाहर के रास्ते अपने आप खुलने लगते हैं। अब तुझे स्वयं को साबित नहीं करना है, अब तुझे अनुमति लेने की आवश्यकता नहीं है। तेरा अस्तित्व ही तेरी अनुमति है। तू योग्य है क्योंकि तूने सीखा है, तू योग्य है क्योंकि तूने सहा है, तू योग्य है क्योंकि तू आज भी प्रेम से भरा हुआ है। इसलिए डर को विदा कर, संकोच को प्रणाम कर और अपने भीतर की उस आवाज को आगे बढ़ने दे। जब तू उसी के साथ चलेगा तो थकेगा नहीं, तो भटकेगा नहीं, तो रुकेगा नहीं, क्योंकि वही सत्य है, वही मार्ग है और वही तुझे तेरे सही स्थान तक शांति से, सम्मान के साथ ले जाने वाली है। मेरे प्रिय बच्चे, अभी इस क्षण को स्वीकार कर। भाग मत, टाल मत, इसे साधारण मत समझ, क्योंकि यही क्षण तेरे जीवन का द्वार है। ये तेरा आरंभ है, कोई शोर भरा आरंभ नहीं, कोई दिखावटी घोषणा नहीं। ये शांत है, गंभीर है, पर गहराई से भरा हुआ है। यह उस बीज की तरह है जो मिट्टी में चुपचाप रखा जाता है, पर आगे चलकर पूरा आकाश छूता है। यह तेरा उत्थान है, ऊपर उठने की होड़ नहीं, किसी से आगे निकलने की जिद नहीं, बल्कि भीतर उठने का क्षण है। अपने ही संदेह से ऊपर, अपने ही डर से ऊपर, अपने पुराने सीमित विचारों से ऊपर। तूने बहुत समय जीवन को बस सहते हुए जिया है। अब जीवन तुझे जीने के लिए आमंत्रित कर रहा है। पूरे अस्तित्व के साथ तेरे लिए पहरेदार जाग चुका है। अब कोई अदृश्य भय तेरे रास्ते में बाधा नहीं बनेगा। अब कोई पुरानी छाया तेरे प्रकाश को ढक नहीं पाएगी। अब तू अकेला नहीं बढ़ेगा, तेरे चारों ओर एक शांत, मजबूत, करुणामय सुरक्षा खड़ी है। तू महसूस कर सकता है मन का हल्का होना, सांस का गहरा होना, हृदय का शांत होना। ये सब संकेत है कि अब तू सुरक्षित है। अब तुझे संभाला जा रहा है और अब जो मिलेगा वह केवल वस्तु नहीं होगी, वह केवल उपलब्धि नहीं होगी, वह केवल सफलता नहीं होगी, वह अनुभव होगा, वह चेतना होगी, वह समझ होगी। वह तुझे बदल देगा, तेरे देखने का तरीका बदलेगा, तेरे सोचने का ढंग बदलेगा, तेरे निर्णयों की दिशा बदलेगी। तू अब कमी से नहीं, पूर्णता से जिएगा। तू अब डर से नहीं, विश्वास से आगे बढ़ेगा।
तू अब स्वयं को छोटा नहीं मानेगा, क्योंकि तू जान जाएगा कि तू कितना समर्थ है। ये परिवर्तन अचानक नहीं होगा, ये धीरे होगा पर गहराई से होगा। ऐसा परिवर्तन जो लौटने नहीं देगा, जो तुझे फिर से पुराना नहीं होने देगा। इसलिए अभी इस क्षण को स्वीकार कर, इसी सांस में, इसी मौन में, इसी शांति में। ये तेरा आरंभ है, ये तेरा उत्थान है और ये तेरा सत्य है। अब जो भी तेरे जीवन में आएगा वह तुझे डराएगा नहीं, वह तुझे तोड़ेगा नहीं, वह तुझे और भी जागृत करेगा। निश्चिंत रह, तू सही स्थान पर है, सही समय पर है और सही मार्ग पर है। अब आगे बढ़, धीरे पर विश्वास के साथ, क्योंकि जो आ रहा है वह तुझे केवल मिलेगा नहीं, वह तुझे नया बना देगा। प्रेम और आशीर्वाद सहित, तेरा बाबा नीम करोली महाराज।